हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था रेडॉक्स रिएक्शन, और इसमें हमने क्लासिकल कॉन्सेप्ट और दूसरा किया था हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। और डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ असाइनमेंट्स दी हुई थी, तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो किस तरह से उनमें क्या क्या आंसर होने थे। जो पहला क्वेश्चन था हमारे पास उसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस एट ऑक्सीडेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस टेक प्लेस इन ऑक्सीडेशन। तो इसमें बहुत सिंपल सा आंसर है। तो फर्स्ट जो आंसर है उसका होगा आंसर हमारे पास ए, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन रिडक्शन। रिडक्शन में दो चीजें होती है, फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड सेकेंड इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो दोनों बातें लिखी हुई है इसमें, तो जो सेकंड है उसकी ऑप्शन आएगी डी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ था Mg solid plus O2 and this give rise MgO solid, ये दिया हुआ था जी हमारे पास। तो यहां पे क्वेश्चन ऑप्शन ये बोल रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू Mg द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसमें क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी, तो दैट मीन्स कि जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास उसका क्या हो गया, ऑप्शन ए आ गया, एडिशन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ये हो गया जी हमारे पास। देन क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ था, ये इथाइलिन है और इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ये बन गया इथेन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है इसके अंदर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन दी हुई है हमारे पास कि क्या होगा, दिस इज द रिडक्शन ऑफ इथाइलिन। यानी फोर्थ का आंसर हमारे पास बी आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको बोलेंगे हम रिडक्शन ऑफ इथाइलिन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रिएक्शन K4 FeCN6 plus H2O2 and this give rise K3 FeCN6 plus 2KOH, ये दिया हुआ है हमारे पास। यहां पे ये पोटाशियम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसमें से ये निकल गया है बाहर। तो ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस, इट इज द ऑक्सीडेशन ड्यू टू रिमूवल ऑफ पोटाशियम। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन होती है, दैट्स इट। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन ड्यू टू रिमूवल ऑफ पोटाशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे हमने वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, जो एग्जांपल्स दिए थे एनसीईआरटी बेस्ड ये सारे। तो इसमें ये बोल रहा है कि देखिए ये FeCl3 था और इसमें H2 और ये हो गया हमारे पास FeCl2 plus 2HCl। तो ये क्या हुआ भाई, तो ये बोलता है कि जो फेरिक क्लोराइड इसमें क्या हो रहा है, फेरिक क्लोराइड में Cl था। Cl कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर आप यहां से देखें, जब हम FeCl2 में गए तो एक Cl निकल गया बाहर, तो Cl कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, दैट इज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिडक्शन। सो सिक्स्थ का आंसर हमारे पास क्या आ गया जी, दिस इज रिडक्शन, ऑप्शन ए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं जी। 7 में बोल रहा है कि हमारे पास इन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिस्पेक्टिवली। तो ये है H2S प्लस Cl2, दिस गिव राइज HCl प्लस सल्फर। तो अगर आप देखें H2 से यहां से क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और यहां पे क्या हो गया, एडिशन ऑफ इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गई हमारे पास। तो इसका मतलब कि जो H2S की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और Cl2 की क्या होगी, रिडक्शन हो गई। तो ये जो ऑप्शन दी हुई 7th की ऑप्शन, वो फिट बैठती है ऑप्शन ए में। नाउ 8th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स रिडॉक्स प्रोसेस। नंबर 1 इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। ऑफ कोर्स जो हम
ये होती है हमारे पास हाईली रिएक्टिव और मेटल और नॉन मेटल की एक्सट्रैक्शन, उसके अंदर क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा, जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो कास्टिक सोडा उसमें भी हमारे पास यही होता है। देन कोरोजन ऑफ मेटल, कोरोजन जब रस्टिंग होती है तो इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो दैट मीन्स कि जो ऑल ऑफ अब डी ऑप्शन है, 8th का आंसर आ गया डी। तो ऑल ऑफ अबव हो गया जी इसमें। अगला क्वेश्चन आता है जी कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ऐसा लिखा हुआ है ये Fe3O4 प्लस एल्यूमिनियम, मैं अनबैलेंस्ड रिएक्शन लिख रहा हूं यहां पे ऑफकोर्स, तो ये Fe प्लस Al2O3 कुछ इस तरह से बन रहा है इसमें। तो यहां पे आप देखिएगा इसमें से Fe3O4 में से क्या हो गया, अगर हम यहां से यहां तक देखें तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया इसका, और यहां से यहां तक देखें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हुआ कि जो एल्यूमिनियम है उसमें तो ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो एल्यूमिनियम की हमारे पास होगी ऑक्सीडेशन और Fe3O4 की होगी रिड्यूस्ड, Fe3O4 लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होगी। तो इस हिसाब से एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड Fe3O4 इज रिड्यूस्ड, ऑप्शन बी। तो 9th के आगे जी ऑप्शन बी। तो ये जो अभी तक हमने कर लिए सारे क्वेश्चन, ये था पहला हमारे पास जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था विच इज बेस्ड ऑन क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं जी आगे, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इसके आगे के क्वेश्चंस है वो असाइनमेंट्स में दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है कि 2Na प्लस H2 गिव राइज 2NaH, ये पॉजिटिव इन नेगेटिव। तो यहां पे क्या हुआ, देखो पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज हो रही, दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहां पे नेगेटिव वैलेंसी इंक्रीज हो रही मतलब रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में ये बोला कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या है कि सोडियम इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। नहीं, सोडियम क्या हुई, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड। फिर एक ऑप्शन और भी बोल रहा है, बी ऑप्शन तो बोल ही रहा है, फिर बोल रहा है कि सी सोडियम अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन अंडरगो रिडक्शन। तो दैट मीन्स कि जो 10th, यहां पे हम साइड में ऑप्शन लिखते रहते हैं, जो 10th क्वेश्चन है उसकी करेक्ट ऑप्शन क्या आ गई हमारे पास आ गई, और डी ऑप्शन आ गई। डी का मतलब बोथ बी एंड सी। 11th क्वेश्चन डायरेक्ट है हमारे पास, ये क्या बोल रहा है कि द हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं वो क्या होता है हमारे पास, रिडक्शन होती है। तो 11th का आंसर ए आ गया, डायरेक्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन। देन 12th ये क्या बोल रहा है कि द एलिमेंट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट, जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है यानी जो डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट। सो 12th का आंसर हमारे पास ए आ गया, बिल्कुल डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है। अच्छा, देन ये बोला कि सोडियम सल्फाइड इज एन आयनिक कंपाउंड एंड इट इज रिटन एज। तो इसमें देख, अगर आप इसमें देखिएगा तो Na पॉजिटिव ये होल ट्वाइस और S2 नेगेटिव, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना हम सोडियम सल्फाइड को, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 13th की करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी आ गई। देन हम चलते हैं 14th। 14th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये रिएक्शन लिखा हुआ है हमारे पास कि 2Na प्लस Cl2 गिव राइज टू NaCl। तो यहां पे हुआ क्या, ये पॉजिटिव है ऐसे और ये नेगेटिव इस तरह से हो गया, तो इसने लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन को, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसने क्या कर दिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके हिसाब से हम ऑप्शन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो ये बोला इट इन्वॉल्व लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन सोडियम टू सोडियम आयन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन Cl2 से 2Cl नेगेटिव। तो इस हिसाब से हमारे पास दोनों ऑप्शन ठीक हो रही है, ए बी और बी भी ठीक है, तो आंसर आ गया डी। तो 14th का आंसर डी, क्योंकि उसमें ये दोनों दी हुई है हमारे पास। फिर सेम रिएक्शन में दिया हुआ है, अगला ऐसे ही दिया हुआ है कि द रिएक्शन 2Na प्लस Cl2 द हाफ रिएक्शन, बोलते हैं उसके हाफ रिएक्शन ये लिखा हुआ है 2Na गिव राइज 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिखा हुआ, ऑफ कोर्स इसका हाफ रिएक्शन यही होगा। तो द हाफ रिएक्शन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, यानी 15th का आंसर हो गया ए, 15th का ही होगा।
देन कम्स टू द 16th, ये बोल रहा है फिर से रिएक्शन की 2Na प्लस O2, 2Na प्लस O2 गिव राइज Na2O2, इस तरह से लिखा 4Na 2Na2O। तो आप यहाँ पे देखिए 0 0 चार्ज है, यहाँ पे इसके पास +1 आता है जब इसको हम, और ये -2 आ गए, तो ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन हो गए इस तरह से। तो क्या पूछ रहा है ये कि इन दिस रिएक्शन सोडियम सॉल्ट एक्ट एज एन, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो हियर सोडियम इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी 16th का ऑप्शन बी है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहा है। देन कम्स टू द अनदर रिएक्शन, हमारे पास लिखा हुआ है रिएक्शन Na प्लस दिस गिव राइज Na2S। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 ये -1, सेम बिल्कुल ऊपर वाला जैसा है ये और ये। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि इन दिस रिएक्शन सल्फर क्या कर रहा है, सल्फर तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिड्यूस हो रहा है भैया, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये रिड्यूस हो गया, तो सल्फर इज रिड्यूस्ड, ऑप्शन बी, 17th का ऑप्शन बी, सल्फर रिड्यूस्ड हो रहा है। देन आते हैं जी 18th क्वेश्चन पे। 18th में लिखा हुआ है हमारे पास H2S प्लस I2 गिव राइज S प्लस 2HI। अब इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, या तो हम हाइड्रोजन मतलब क्लासिकल कॉन्सेप्ट, अगर दूसरा देखना हमने तो ये 0 हो गया इसका, और इसका +1 ये -1 HI, इस तरह से अगर हमने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन दिस रिएक्शन इट मैनिफेस्ट, बोलते ऑक्सीडेशन ऑफ I2, आयोडीन की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, कि ये बोल रहा है कि अच्छा ये क्या बता रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ I2, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इज इट ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ और रिड्यूसिंग नेचर, लूज कर रहा है, एसिडिक नेचर या एल्कलाइन नेचर, चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यानी हमारे पास क्या हो रहा है, ये I2 से हमारे पास बन रहा है I नेगेटिव, 2I नेगेटिव समझ लेते हैं। तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इट रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ I2, यानी 18th की ऑप्शन आ गई ए। देन और मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19th पे चलते हैं जी। 19th पे लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एंड कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नीशियम सॉल्ट। इन सच रिएक्शन मैग्नीशियम क्या कर रहा है बोलते, देखिए अगर मैग्नीशियम को हमने एसिड के सॉल्यूशन में सपोज के डिप किया और ये बन गया हमारे पास Mg2 पॉजिटिव प्लस H2, यानी मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो मैग्नीशियम की क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई ना मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ऑक्सीडेशन हो गई, H पॉजिटिव की रिडक्शन हो गई, तो दैट मीन्स कि इट रिप्रेजेंट द, और 19 का आ गया ऑक्सीडेशन बी। देन क्वेश्चन नंबर 20th, तो 20th में लिखा हुआ है कि Na2S2O3 ये लिखा हुआ है, और I2 बोलते क्या कर रहा है यहाँ पे, फिर से अगर हम देखेंगे Na2S4O6 प्लस HI इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 है, ये +1 ये -1, यानी आयोडीन ने फिर से क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, तभी तो वो I नेगेटिव बन गया इस तरह से, 2I नेगेटिव 2HI नेगेटिव। तो यहाँ पे I2 एक्ट एज एन अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है जी, तो ये एक्ट कर रहा है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑप्शन ए, 20 की ऑप्शन ए। देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा जो है वो इस कॉन्सेप्ट से समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये 2KClO3 एंड दिस गिव राइज 2KCl प्लस O2, तो यहां पे ये -1 है और यहां पे 0 है, तो जाहिर सी बात है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, किसने, क्लोरीन ने, क्योंकि ये K पॉजिटिव इस तरह से होता है ना, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। दैट मीन्स कि हमारे पास ये बोल रहा है कि द एलिमेंट्स विच हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड,
तो ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइज्ड हो गई क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन कर लिए लूज, और क्लोरीन ने क्या कर लिया गेन, तो ये हो गई जी हमारे पास रिड्यूस्ड। तो दैट मीन्स कि जो करेक्ट ऑप्शन आई हमारे पास वो बी आई कि द एलिमेंट विच हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, हु हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड एंड क्लोरीन हैज बीन रिड्यूस्ड। क्लोरीन जो है रिड्यूस हो गया, तो ऑप्शन बी आ गई 21 की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ये बोल रहा है कि हमारे पास जब when a strip of metallic zinc is placed in aqueous solution of copper nitrate, तो हमारे को पता है कि भाई जब कॉपर के सॉल्यूशन में जिंक को डालते हैं तो क्या हो जाता है, तो द आयंस फॉर्म, जो जिंक होता है ना वो किस में चेंज होता है, Zn2 पॉजिटिव में, और जो कॉपर है वो क्या करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो कॉपर में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब कि जो आयन बनेंगे वो किसके बनेंगे, Zn2 पॉजिटिव के बनेंगे। तो 22 की ऑप्शन डायरेक्ट आ गई जी हमारे पास, ए ऑप्शन आ गई। यहीं पे चलते हैं आगे। और then the next question is कि in the reaction between copper nitrate solution and zinc, copper ions are reduced by gain of electron from, देखो जो अभी मैंने यहाँ पे आपके सामने बताया कि जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो किसने गेन किए, कॉपर ने। तो इसकी 23 की जो ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास वो सी आ जाएगी कि किससे इलेक्ट्रॉन लूज हुए, अभी किसने इलेक्ट्रॉन दिए, तो जिंक ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड व्हेन अ क्लीन मेटालिक रॉड ऑफ जिंक इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। सेम चीज देखिए, ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है कि रेडिश ब्राउन कलर मेटल स्टार्ट डिपॉजिटिंग एट द जिंक रॉड, सॉरी। नंबर बी, जिंक रॉड ग्रेजुअली स्टार्ट डिसॉल्विंग, हीट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, कंज्यूम तो नहीं होती, रिलीज होती है, मैंने आपको बताया भी था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो जो पहली दो ऑप्शन है ठीक है, ए और बी, तो इसका मतलब कि 24th की ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। Then comes to the question number 25th. ये बोल रहा है कि consider a reaction A2X positive plus X negative give rise A2। कोई भी ये रिएक्शन है हमारे पास, ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये बोल रहा है कि another metal A1 which undergo oxidation from and form oxidation half cell, वो oxidation half cell, then how many electrons are released टू कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन। बिल्कुल देखो सिंपल सी बात है कि जितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए ए ने उतने ही तो लूज किए होंगे। जो भी ये A1 मेटल है उसने भी क्या किया हमारे पास, वो भी तो ऐसे ही जब इसमें आई हमारे पास कन्वर्ट हुई हो A2 कुछ भी A1 X पॉजिटिव, तो उसने X इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो आंसर क्या आएगा इसका, X ही आएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए उतने A1 ने लूज किए थे। तो द करेक्ट ऑप्शन इज X, यानी ए ऑप्शन है। 25th की ऑप्शन आ गई हमारे पास ए। और मूव करते हैं आगे 26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 26 क्वेश्चन में सारा रिएक्शन लिखा हुआ है। तो इसमें दिखा हुआ है कि जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सिल्वर गेन कर रहा है। तो ये बोला कि कॉपर मेटल, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cu2 पॉजिटिव व्हाइल Ag पॉजिटिव इज रिड्यूस्ड टू सिल्वर, Ag सॉलिड एंड इक्विलिब्रियम ग्रेटली फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ, कॉपर और सिल्वर बनेंगे, जाहिर सी बात है कि जो कॉपर है वो Cu2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है और जो Ag पॉजिटिव है Ag में चेंज हो रहा है। तो उससे क्या हो गया हमारे पास कि जो 26 है इसकी ऑप्शन क्या आ गई, डी ऑप्शन आ गई भी कि Cu2 पॉजिटिव और Ag बन गया हमारे पास। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, ये है रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो उसमें हमारे को थोड़ा सा हम काम आने वाले टॉपिक्स में भी करेंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है ना वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, लेस रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो अगर हम कोबाल्ट और निकल की रिएक्टिविटी देखें तो जो कोबाल्ट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू निकल, तो क्या करेगा, जो कोबाल्ट है वो निकल को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये बन जाएगा, मतलब जो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इस हिसाब से कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन होगी, निकल की रिडक्शन होगी। तो जो 27th है, 27th का आंसर आ गया हमारे पास सी। 28th पे आप जाते हैं। 28th पे सीधा बोला हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है, दो डायग्राम बनाया हुआ है, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज। तो बोलते क्या हो रहा है कि पहले जो कोई मेटल रॉड है और स्टार्टिंग में सॉल्यूशन है कलरलेस, बाद में इसने बोला कि शाइनिंग सिल्वरी डिपॉजिट्स एंड ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो गया। अब ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो गया और शाइनिंग सिल्वरी, मतलब सिल्वर कलर की मेटल डिपॉजिट हो रही है हमारे पास। तो ये तभी पॉसिबल है कि अगर हमारे पास रिएक्शन बी हो। देखो रिएक्शन बी में क्या हो रहा है, कॉपर
प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव राइज 2Ag प्लस CO2। तो कॉपर से CO2 पॉजिटिव में जा रहे थे, क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हो रही। तो बाद में क्या बन गया? यहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा इसकी वजह से। शुरू में तो कलरलेस था Ag पॉजिटिव आयन की वजह से, और इसकी क्या हुई? इसकी हमारे पास रिडक्शन हो गई। तो क्या हुआ? इसकी ऑक्सीडेशन, इसकी रिडक्शन। तो ऑप्शन बी बन रही है जी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, 28 का बी। एंड द लास्ट इज 29th। 29 क्वेश्चन थे हमारे पास। फर्स्ट जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए थे कि द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ गिवन एलिमेंट। तो इसमें रिएक्टिविटी सीरीज अगर हम याद रखेंगे, सबसे ज्यादा जिंक की होती है, जिंक के बाद कॉपर और कॉपर के बाद सिल्वर। तो जिंक, कॉपर एंड सिल्वर। सो ऑप्शन बी 29 की डायरेक्ट ऑप्शन आ गई बी हमारे पास। सो आई होप कि सारी जो असाइनमेंट्स थी आप लोगों को समझ आ गई होगी। हमने इसको डिस्कस कर ही लिया है। तो इसके साथ ही क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।